हेलो एंड वेलकम माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? मैं एम के मदेसिया वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम की स्टडी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। अभी 2025 के लास्ट टाइम में आप लोग चल रहे हैं। नवंबर का महीना है और 20 फरवरी को हमारा फिजिक्स का पेपर है और आज लमसम 21 नवंबर है। तो 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 20 जनवरी से 20 फरवरी, मोटा मोटी देखा जाए तो 3 मंथ बचे हुए हैं। अब इस 3 मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है, इसी सब बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक इतना मैं मानता हूं कि क्लास 12th फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं, उनमें से आप लोग 12 चैप्टर या 10 चैप्टर कर चुके होंगे। बचे होंगे मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 चैप्टर। लेकिन अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि जो शुरुआत के चैप्टर सर पढ़े थे आज से 8-9 महीने पहले, अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल मई में पढ़े थे, वो सब तो सर भूलते जा रहे हैं और उससे क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि वहां से क्वेश्चन बने? तो इसके लिए एक ही मंत्र है। वो क्या है कि आपका रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें। लेकिन सर अब टाइम कम है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को बनाया जाए जिस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग कुछ ही चैप्टर ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें जिससे कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। या हम लोग कुछ ऐसे चैप्टर्स से स्टडी करना स्टार्ट करें जिस चैप्टर्स के ज्यादा मार्क्स आते हों। तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो कि मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, बताता हूं कि आप इस तरीके से करिए। आप लास्ट टाइम पर आ चुके हो तो लास्ट टाइम पर आप इन सब चैप्टरों से स्टार्ट कीजिए। पहले इतना अच्छे से कीजिए कि आपको मतलब कि 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स आप कंटेन कर पाओ, 40 मार्क्स ला पाओ। जब आप 40 नंबर पर एकदम श्योर हो जाओ कि सर अब तो 40 मार्क्स आ गए, तब धीरे धीरे और भी चैप्टर की स्टडी करना स्टार्ट करो। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं उनको तो इतनी अच्छे तरीके से कर दो कि उससे क्वेश्चन यदि आ जाता है तो नहीं छूट। तो इस तरीके से 1 से लेके 14 नंबर के जो चैप्टर हैं उसको मैं कैटेगरी वाइज यदि डिफाइन करूं, कैटेगराइज करूं मैं, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि कम पढ़ने पर भी ज्यादा मार्क्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसी तरीके से हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप वन ऐसा है कि यदि ये 2 चैप्टर आप स्टार्टिंग में तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 10 मार्क्स कैसे पक्के हो जाएंगे? तो सर सबसे पहला चैप्टर नंबर है 14 और चैप्टर नंबर 14 क्या है? सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये जो चैप्टर है इससे टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स है, इससे 7 मार्क्स आएगा ही आएगा। दूसरा, अब 17 हो गया, 14 नंबर चैप्टर हो गए और 7 मार्क्स के आपके क्या हो गए? नंबर आ गए। अब एक आसान सा चैप्टर ले लीजिए, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा चैप्टर है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें 3 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं।
3 मार्क्स आना ही आना है। और यदि आपकी किस्मत सही रही तो ये 3 मार्क्स से ज्यादा भी हो सकता है। 4 मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपका पहले आपने 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए और आपके हो गए 10 मार्क्स रेडी। अब दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए सर? दूसरे स्टेप में आते हैं। सर दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में आ जाओ और दूसरे स्टेप में स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ऑप्टिक्स करो। ऑप्टिक्स में क्या क्या होगा? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। भैया ये दोनों चैप्टर इतने अच्छे तरीके से करो और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू वेव ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स इतना आसान है जो कि क्लास 10th में जो आप करके आए हो ना, सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा और बढ़ा करके। जैसे लेबल डायग्राम बनाना आपने सीखा था क्लास 10th में, 6 के 6 लेबल डायग्राम, मिरर वाले, लेंस वाले, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस फॉर्मूला पढ़ा था। थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ जाएगा, वो क्या होगा? लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा, पावर हो जाएगा और डिवाइसेस हो जाएंगी। डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस? जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइसेस में पहला डिवाइस क्या है? प्रिज्म है। और प्रिज्म से एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रिज्म है। दूसरा डिवाइस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तीसरा डिवाइस क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चौथा क्या है? टेलीस्कोप। और पांचवा क्या है? कैसीग्रेन टेलीस्कोप। ये पांचों कर लीजिए। पांचों के पांचों करने के बाद से ये गारंटी है कि ये 8 नंबर दे करके जाएगा, है ना। और बाकी 4-5 नंबर इधर से, लेंस से, लेंस मेकर फॉर्मूला से। चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट आसान है, करने पर गारंटेड नंबर दे करके जाता है। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर मिला करके आपको टोटल 17 मार्क्स देते हैं। कौन कौन से? तो रे ऑप्टिक्स, कौन सा चैप्टर है ये? तो ये चैप्टर नंबर 9 है। और दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। और ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 10 है। ये दोनों चैप्टर कर लेने पर आपको 17 मार्क्स फिक्स हो गए। अब देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, 4 चैप्टर करते ही आप फिक्स हो गए, पास हो गए। 27 मार्क्स यहां से आ गए और पास होने के लिए कितने चाहिए आपको? 23। इन चैप्टर के बाद अब हम आसान मोड में चलेंगे। तो सर एटम है, न्यूक्लियाई है और मैटर वेव है। एटम, न्यूक्लियाई, मैटर वेव, ये करो, ये करो, है ना। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में तो क्या क्या? सर एटम, न्यूक्लियाई और क्या है? मैटर वेव। मैटर वेव, ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये करने के बाद, ये तीनों चैप्टर करने के बाद एटम, न्यूक्लियाई, एटम, न्यूक्लियाई और मैटर वेव आपके मिल जाते हैं। फिक्स है, यहां से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बताओ, 38-40 मार्क्स तो यहां से बन गए, केवल इतना इतना करते ही। इसके बाद जब इतना हो जाए, और आसान भी है, कैसे कि एटम आप जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए, क्लास 11th की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं आप, तो वहां पर भी है। न्यूक्लियाई भी है, मैटर वेव भी है, ये आप पूरा किए हुए हो। तो आपका हो गया टोटल कितने? 38 मार्क्स। अब चलते हैं आगे। अब इतना करने के बाद अब आपको 30 मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो आप धीरे धीरे, पहले तो इतना रट डालो और इसके बाद से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टेप
स्टेप 4, जब आप 3 तक पहुंच जाओ, जब आप 40 मार्क्स 38 मार्क्स पर पहुंच जाओ, तब थोड़ा सा अब आपके अंदर हिम्मत आ गई है, तो हिम्मत आ गई है तो हिम्मत वाला चैप्टर उठा लो। कौन सा? एसी और ईएमआई। रीजन क्या है कि अभी आप मिडिल में हो, आपका प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो थोड़ा सा मोटा वाला उठा लो, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगता है, तो पहले ही इसे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ईएमआई और एसी। क्यों सर ईएमआई एसी? तो भैया ईएमआई एसी आपको 8 मार्क्स दे करके जाएगा। चैप्टर भी छोटे छोटे हैं और आसान भी हैं। ध्यान से पढ़िएगा, 2-2 घंटे रोज पढ़ दीजिएगा तो ईएमआई 4-5 दिनों में हो जाएगा और एसी 3-4 दिनों में हो जाएगा। और यदि आपके अंदर और क्षमता है 3-3 घंटे पढ़ने की, तो कुछ कुछ बच्चे तो एक ही दिन में एक चैप्टर रट डालते हैं, उसके बाद से दूसरे तीसरे दिन क्वेश्चन कर लीजिए। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा लास्ट तक, ठीक है। तो कौन सा मैं बोल रहा हूं आपको? एसी, एसी प्लस ईएमआई। एसी क्या है सर? अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे कितने मार्क्स आ जाएंगे? तो इससे मिल जाएंगे 8 नंबर, है ना। और इसके बाद से एसी ईएमआई फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6+7। इसके बाद से आपको करना चाहिए स्टेप 5 में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो तो ये भी आपको 6 मार्क्स दिला देगा। स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 में अब देखो, अब आपके पास 2 चैप्टर बचे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस कैपेसिटर है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4, और मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर नंबर 5। तो इसमें जब देखा जाएगा तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल है, 2 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है 4th नंबर, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़े वाले को पहले करके छोटे वाले को कर लो। या इधर आ जाओ तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बचे हैं। आपके हिसाब से दोनों में से जो करना चाहो वो कर लो पहले। तो मेरा यदि सजेशन मानोगे तो मैं, और एक चीज और है, इसको लास्ट में करने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि देखो जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे वैसा ही कुछ मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे। जैसे वहां पर पढ़ोगे कूलम्स लॉ के Q1 Q2 डिवीजन में 4πr²। मैग्नेटिज्म में आओगे तो सेम टू सेम बायो सेवर्ट लॉ, μ0 आइडियल साइन थीटा डिवीजन में 4πr²। मतलब कि मिलते जुलते फॉर्मूले होते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों को साथ साथ, पहले मैग्नेटिज्म करो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक करो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक करो फिर से मैग्नेटिज्म करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों 8-8 मार्क्स आपको दे करके जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक चैप्टर नंबर 1 एंड 2, ये आपको कम से कम दिलाएगा तो 9 मार्क्स दे करके दोनों चैप्टर जाएंगे। साथ में ही है कैपेसिटर, कैपेसिटर। और चैप्टर नंबर स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, ये भी आपको 9 मार्क्स दिला करके जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ते हैं तो गारंटीड है कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में अब कभी ये पढ़ोगे, कभी ये पढ़ोगे, कभी ये पढ़ोगे, कोई ये चैप्टर उठा लिया, कोई ये चैप्टर उठा लिया, आज कोई ये चैप्टर, परसों कोई ये चैप्टर उठा लिया, इस तरीके से करिएगा तो गांव में एक कहावत है, 2 नाव पर चढ़ेंगे तो जरूर मरेंगे, है ना।
समझ जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके पढ़िए और स्कोर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। अगले क्लास में हम लोग सारे जो अगली क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की एक लिस्ट बना लेंगे। लमसम पूरे क्लास 12th में जो है टोटल 48-50 करीब में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वो 50 के 50 डेरिवेशन में करा दूंगा। 50 डेरिवेशन रट लो भैया, आपके 20 नंबर फिक्स हो गए। रट लो एकदम, मैं करा दूंगा 1 से लेके 50 तक एक एक डेरिवेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता करके आपको करवा दूंगा और आप उसे रट लो, 20 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद से PYQ का PDF जो है मैं एमकर इंडिया व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर PYQ MTG की जो बुक है उसकी जो PYQ आई है उसका मैं डाल दूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आप वहां से सॉल्व कर लो। तो और अगले स्टेप में थोड़ा सा कुछ टाइम दोगे, लगातार जुड़े रहोगे, देखते हैं लगातार बच्चे जुड़े रहते हैं तो मैं नोट्स भी दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी है ना, तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा एमकर इंडिया व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।